देवता तरसते हैं वो कथा हमको भी मिले। जब सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को भागवत कथा श्रवण कराना चाहा, गंगा नदी के तट पर पड़े हुए मृत्यु की प्रतीक्षा में 7 दिन के श्राप से युक्त भगवान सुखदेव जब राजा परीक्षित कथा सुनाने लगे, उसी क्षण आकाश से सारे देवता चले आए। आकाश के देवता आए और अकेले आए? नहीं नहीं नहीं, इंद्र वरुण चंद्र कुबेर सूर्य सब आए। खाली हाथ आए? बोले नहीं, अमृत पूर्ण कलशस्या, अमृत के कलश को लेके आए। अमृत कलश क्यों? आकर के क्रय विक्रय करने लगे। पहले तो नमस्कार किया, प्रणाम किया। सुखदेव जी देवताओं को देखते ही समझ गए ये देवता बिना बुलाए चले आए। जिन देवताओं को 1000 बार प्रार्थना करने पर भी नहीं आते, स्तुति आवाहन करने से भी जिन देवताओं को आने का फुर्सत नहीं, वो देवता आज बिना बुलाए चले आए। इसमें जरूर कोई ना कोई कारण है। आए, प्रणाम किया, कहा देवताओं क्यों आए हो? देवताओं ने कहा भगवान, हमने सुना है कि आप राजा परीक्षित को भागवत कथामृत सुना रहे हैं। हम एक विनती कर रहे हैं महाराज, ये भागवत कथा हम देवताओं को सुना दीजिए और बदले में हम घड़े का अमृत लाए हैं, इसे राजा परीक्षित को पिला दीजिए। सुखदेव जी मुस्कुराए, वाह देवताओं वाह, तुम्हारे जैसे स्वार्थी ना कोई नहीं। अपना काम साधना है तो जिन अमृत को मेहनत से पाया है उस अमृत को भी छोड़ रहे हो। तुम्हारी इस प्रीत में स्वार्थ छिपी है, मुझे पहले ही पता था। जब तुम आए ना तभी मैं जान गया था कि तुम स्वार्थी हो। हे देवताओं सुनो, अभक्तास्य विज्ञायो न दधौ सौ कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता देवानामपि दुर्लभम। तुम देवता इसके अधिकारी नहीं हो। यदि ये सोच करके तुम बैठे हो कि हम स्वर्ग के देवता हैं, हमको कथामृत पिलाया जाएगा, इस भ्रम में मत रहना। ये कथा भक्तों को पिलाया जा रहा है, तुम्हारे जैसे स्वार्थी को नहीं। और तुम क्या लेके आए हो मेरे सामने? सुखदेव के सामने घड़े का अमृत लेके आ गए। सुखदेव ने डांट फटकार दिया, क्वाम कांचन का मनिर महान, कहां तुम्हारी कांच और कहां मेरी मणि। भागवत मणि है और देवताओं का अमृत कांच है। भला कांच और मणि की बराबरी होगी? सारे देवता निराश होकर लौट गए। तब राजा परीक्षित को पता चला कि भागवत कितना महत्वपूर्ण चीज है। जिन भागवत को सुनने देवता तरस रहे हैं, स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी में आते हैं, अमृत का कलश छोड़ने के लिए तैयार हैं, सोचो कितना महान होगा। वही भागवत जिनको देवता भी नहीं पा सके, वो आपके कचन में साधारण मिल गया प्यारे, सहज ही बह रही है।